गुरु, वक्ता या कोई भी वैष्णव श्रेष्ठ वृंद अपने शिष्य की, अपने वैष्णव की, अपने परिकर की 4 प्रकार से रक्षा करता है, 4 प्रकार से पोषण करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन से, स्पर्श से, दृष्टि से और मन से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप हमें लीजिए, चाहे आप अपने गुरुजनों को लीजिए, चाहे आप किसी भी श्रेष्ठ वैष्णव वृंद को लीजिए, मध्य प्रदेश के संतों को लीजिए या हमारे वृंदावन के संतों को लीजिए, ये समस्त संत परिकर और भगवत संबंधी जितने भी महापुरुष हैं, ये 4 प्रकार से पोषण करते हैं। पहला पोषण वचन से। आपको वचन से पोषित करेंगे। हमारे वृंदावन के कई महापुरुष, हमारे भारत के कई महापुरुष अपने वचनामृत से आनंदित करते हैं लोगों को। उनकी वाणी से ही व्यक्ति का अपना पूरा जीवन संवर जाता है। स्वामी विवेकानंद का विचार और उनकी वाणी ही आज तक लोगों का कल्याण कर रही है। रामकृष्ण परमहंस जी के विचार आज तक लोगों का कल्याण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार, उनकी वाणी आज तक लोगों का कल्याण कर रही है। आज भी भारत में कितनी ऐसी व्यासपीठ हैं जो अपनी वाणी से लाखों लोगों का घर संभाल रहे हैं। तो गुरु, वैष्णव और भगवत वृंद वाणी से हमारा उपकार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। दूसरा, स्पर्श से। आप गुरु का स्पर्श करो, ये एक बात है, ये सामान्य बात है। और हमारे बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश की तरफ एक नियम बन गया है, क्या, जब तक छू नहीं लेंगे तब तक प्रणाम मानते ही नहीं है। चाहे महाराज जी नाक के बल गिर जाएं, चाहे सिर फूटे, चाहे लड़खड़ा जाए, पांव टूटे, जब तक छू नहीं लेंगे तब तक मानते ही नहीं है कि हमने प्रणाम किया। और एक और नियम है आपके बुंदेलखंड में, छुएंगे प्रणाम करते समय और फिर तब तक नहीं उठेंगे जब तक गुरुजी हाथ नहीं धर देंगे। हम पहली बार कहीं आए बुंदेलखंड में ही, तो किसी ने प्रणाम किया तो हम तो ऐसे ही करे खड़े रहे। अब मेरे की भाई बहुत देर हो गई, उठ जाओ, अब तो उठो। 1-2 लोगों से कहा भैया इनको उठाओ, बोले ये ऐसे नहीं उठेंगे। तो बोले जब तक आप अपना हाथ नहीं धर दोगे, हाथ धर के 2-4 बार थपथपा नहीं दोगे तब तक नहीं उठेंगे। तब उनको छुआ, थपथपाया, तब उठे। मैंने कि जय हो। बोले ये बुंदेलखंड की रीति है। दक्षिणा में भले 1 रुपया देंगे, माला भले ही गेंदे की पहनाएंगे, लेकिन नारियल के बिना प्रणाम नहीं कर सकते। नारियल जरूर देंगे, नारियल जरूर पहनाते हैं। एक बार हमारी दमोह में कथा हुई, तब हमारा पहली बार मिलना हुआ हमारे मित्र बागेश्वर धाम वाले महाराज जी से, पहली बार। तो पहली बार वो हमारी कथा में आए। उससे पहले एक बार मिले थे, तो दमोह में कथा हुई, उनका आना हुआ। हमको नहीं पता था कि इनका क्या माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में। जिस दिन वो आए इतनी भीड़ लग गई महाराज, इतनी भीड़ लग गई। तब हमारे उत्तर भारत में इतना लोग नहीं जानते थे उनको। हमारे दिल्ली तरफ, वृंदावन और सब जगह इतना, मध्य प्रदेश में खूब उनका चल रहा था। तो आए कथा में, मैंने कहा बढ़िया है भैया, इनका तो यहाँ अलग ही माहौल है। फिर उसके बाद वो बोले चलिए आप हमारे साथ और आपके निवास पे चलेंगे, वहीं चाय पी के हम निकल जाएंगे। मैंने कहा चलो। अब उन्होंने अपनी गाड़ी में हमको बैठा लिया। महाराज एक बार तो स्थिति हुई कि ये गाड़ी पलट जाएगी, इतने लोग चढ़ गए उस पर, यहाँ से चढ़े वहाँ से चढ़े, ये वो। अच्छा वो बैठे आगे, ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा। तो बगल में और पीछे के जो खाली स्थान थे उनमें इतने नारियल भरे पड़े थे। मैंने कहा महाराज जी ये क्या है? बोले हमारे बुंदेलखंड का नियम है कि यहाँ बिना नारियल के कोई प्रणाम नहीं करता। और उन्होंने इतना कहा ही था कि कोई माताजी दूर से नारियल दिखा रही थी, ये ले नहीं पाए, तो माताजी ने फेंक के ही मारा। और जैसे ही फेंक के मारा वो कांच में आकर के लगा, चटक गया, फूटा नहीं।
हमने कहा भैया सुनो, आप जाओ, हमको यहीं छोड़ जाओ, हमको आगे मत लेके जाओ, पता चली कि हम सही सलामत पहुंचे कि नहीं। तो फिर उन्होंने भी कहा और भी संत जनों ने कहा कि बुंदेलखंड के लोग बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। आप उनको अगर समझा भी दोगे ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे शास्त्र कह रहे हैं, तो वो कहेंगे कि अब शास्त्र चाहे जो कहें, हमारे पूर्वज जो करते आए हम वही करेंगे। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि नारियल देना है तो देंगे। पर मध्य प्रदेश अगर दक्षिण में होता तो बहुत फायदा होता वहां के गुरुजनों को, क्योंकि दक्षिण में चटनी बहुत बनती है नारियल की। इतने नारियल मिलते तो कोई खरीदता ही नहीं, खूब धुआंधार चटनी बना बना के पाते। पर आनंद है, ये बुंदेलखंड के लोगों का प्रेम है, यहाँ के वैष्णव और यहाँ के लोगों का स्नेह है, बहुत सरल है। और हमने नहीं कहा है, आचार्य चरण कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा नहीं है कि यहां पर कपट नहीं है, यहां पर छल नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां पर लोगों के अंदर दोष नहीं है। पर मात्रा देखी जाए तो मात्रा में सीधापन यहां ज्यादा है। यहां के लोग सहज बहुत हैं, सीधे बहुत हैं, सरल ज्यादा हैं। छल होगा, कपट होगा और भी दोष हो सकते हैं, पर सरलता की मात्रा ज्यादा है। हमारी तरफ अगर आप जाएंगे थोड़ा उत्तर की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर, पंजाब की ओर और थोड़ा और इलाकों में, वहां लोगों में थोड़ी सी चतुराई ज्यादा है, लोग चतुर ज्यादा है। और हमें ऐसा लगता है कि चतुराई का कारण क्या है? आधुनिकता। जितनी ज्यादा आधुनिकता होती है, जिस नगर में, जिस शहर में जितनी व्यवस्थाएं ज्यादा होती हैं, वहां के लोग उतने ही थोड़े चतुर होते चले जाते हैं। आप लोग जाके देखिए, जहां पर ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, आधुनिकताएं नहीं है, फोन में नेटवर्क नहीं आते, वहां के लोग भी सरल होंगे, वहां के लोग भी सहज होंगे, वहां के लोग भी सीधे होंगे। पर जहां पूरे शहर में ही फ्री वाईफाई है, पूरे शहर में जो चाहो वो व्यवस्था है। अब हमारे तरफ और भी यहाँ मध्य प्रदेश के भी बड़े बड़े नगरों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आपको दुकान पे खरीदने कुछ नहीं जाना, सब घर आ जाता है, वहीं से ऑर्डर कर दो, सब घर आ जाएगा। सब्जियां घर आ जाती हैं, खाने के सब सामान घर आ जाते हैं, पहनने के वस्त्र घर आ जाते हैं। सब कुछ इतना आधुनिकता में परिवर्तित होता जा रहा है। अब लोग कैश नहीं रखते जेब में, फोन से ही सब कुछ कर देते हैं। आधुनिकता बढ़ रही है, उससे देश का विकास हो रहा है, लेकिन मानव के स्वभाव का विनाश हो रहा है। उसके अंदर चतुराई आती जा रही है, वो चतुर बनता जा रहा है। तो कई बार जब हम छोटे शहरों में जाते हैं जहां ज्यादा आधुनिकता नहीं है, वहां के लोगों से मिलकर के पता चलता है कि भाई इनसे ज्यादा चतुर तो हम हैं। हमको खुद पे ऊपर चतुराई का अनुभव होता है और फिर लगता है ये चतुर क्यों नहीं है। तब पता चलता है कि यहाँ आधुनिकता नहीं है, बहुत आधुनिकता नहीं। ग्रामीण गांव के क्षेत्रों में आप जाओ तो वहां और ज्यादा सरल हैं लोग। एक बार कहीं कथा हुई गांव में, बहुत पहले की बात है। तो जो यजमान जी थे बेचारे, गांव के लोगों ने उनको 6 महीना से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तुम कथा करा रहे हो? बोले हाँ। बोले भैया कथा कराने वाले के बड़े नियम होते हैं। बोले क्या नियम है? बोले बिस्तर पे नहीं सोओगे। 6 महीना पहले उनको चटाई पे सुलाना शुरू कर दिया। ऐसा कोई नियम है नहीं, है कुछ नियम है भी, पर इतने कठिन नहीं है। कहने का अभिप्राय ऐसा है कि कथा कराने वालों को थोड़े नियम व्रत में रहना चाहिए, और व्रत इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी कथा, हमारी जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो कई लोग ऐसा नियम लेते हैं, एक समय भोजन करते हैं, एक समय फलाहार करते हैं। कई लोग ऐसा नियम भी लेते हैं कि वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि वो साबुन नहीं लगाते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं वो भद्र नहीं होते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं वो छौंक लगा करके ज्यादा नहीं पाते। ऐसा कुछ, इन सब से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। हम तो कहते हैं खूब
चकाचक खाओ सुबह शाम, लेकिन कथा सुनो ध्यान से। तो कहीं पर कथा हुई ग्रामीण क्षेत्र में, तो परीक्षित जी के पीछे पूरी गांव पड़ गया, जमीन पर सो। तो बेचारे 6 महीना से जमीन पर सोने लगे। उनको लगा ऐसी ही कथा होती है, नीचे सोना पड़ता है। फिर उनको किसी ने जाकर के कहा, बोले कि कोरे वस्त्र लेकर के आओ, पानी में हल्दी घोल करके, चूना घोल करके उसमें वस्त्रों को धो, उनको सुखा के उन्हीं को पहनना है। बेचारे वो पहनने लगे। वो कहीं भोजन करते दिख जाए तो लोग बाग टोक जाए, अरे तुम छोंक का भोजन कैसे कर रहे हो, बिना छोंक लगाए भोजन खाओ। बेचारे बिना छोंक लगाए खाने लगे। अब तो उनकी स्थिति ऐसी कर दी महाराज, वो पत्नी से वार्ता भी करें, अरे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम दूर जाके बैठो, पत्नी सामने आ जाए तो आंखों पे हाथ धर लो। इतने नियम करवा दिए उनसे कि जब 6 महीने बाद हम पहुंचे तो बेचारे ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर पे कपड़ा टंगा हो, पतले दुबले बेचारे, मुख के सारे तोते उड़े हुए थे उनके, भद्र भद्र कर दिया था उनको, और गांव के लोग उनको चला रहे थे। हमने जब जाके उनको देखा, मैंने कहा भैया ये आप इतने नियम, पूरी जनता तो बैठ के सुनती कथा पंडाल में, वो अलग से बाहर निकल के जमीन पे मिट्टी पे बैठ के कथा सुनते। एक दिन हमने पूछा, बेचारे आए बड़े दीनहीन से, दुखी आ रहे, 6 महीना से इतने कष्ट में थे। मैंने कहा आप ठीक हैं? बोले हाँ महाराज जी ठीक हूँ, बस निर्विघ्न कथा हो जाए। मैंने आप इतने परेशान क्यों लगते हो चेहरे से? नहीं नहीं महाराज जी वो नियम का पालन कर रहा हूँ ना, परीक्षित बनने का कोई वो तो बड़ी सामान्य बात नहीं है। तो जब उन्होंने अपने नियम बताए, मैंने कहा भैया जय हो। किसने बताए ये नियम? बोले गांव के लोग सब बोलते गए। तो हमने कहा बड़े सीधे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खूब प्रेम से खाओ पियो, करो आनंद, बढ़िया कपड़े पहनो, कथा सुनो, इतने ज्यादा विचलित क्यों हो रहे हो? ऐसी स्थिति। अब जैसे ही हमने उनको बोला तो बोले अच्छा महाराज जी बिस्तर पर सो सकते हैं? मैंने कहा हाँ सो, क्या दिक्कत है, कोई ऐसी बात नहीं, गांव के लोग सीधे हैं, वो बेचारे बहका गए आपको, आप बहक गए। इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत मुझसे बोले महाराज जी एक बात बताइए। बोले क्या? हम बीड़ी पी सकते हैं? मैंने कहा भैया तुम बीड़ी क्यों पियोगे? बोले कि वो भी तो 6 महीना से छुड़वा रखी है, बिस्तर पर ना सोने का इतना कष्ट नहीं है, पत्नी से ना बोलने का इतना कष्ट नहीं, उसका बहुत कष्ट है, हमें एक बार करें। मैंने भैया सुनो, यही नियम पालन करो जो गांव वाले ने बताए हैं, बिल्कुल नहीं पीनी है। तो गांव के लोग इतने सरल सहज क्यों होते हैं? क्योंकि वहां आधुनिकताएं नहीं है। ऐसे हमारे बुंदेलखंड के अधिकतर लोग सहज सरल है, उन्हें जैसा बता दो वैसे वैसा वो कर देते हैं, उन्हें जैसा समझा दो मान जाते, जैसा बोल दो वैसा पालन कर लेते। तो यहां के लोगों का नियम है कि वो स्पर्श किए बिना प्रणाम। अब हमारी दिक्कत यह है कि खड़ाऊं पहन के आते हैं कथा में, 2-4 माता जी ने अभी स्पर्श किया था तो लगी बस कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी नाक वाक टूट टाट जाए, गिर जाए। खूब मना करते हैं स्पर्श नहीं करो, पर नहीं मानते बिना स्पर्श किए। इसलिए सुनिए, आचार्य चरण जो हैं, कथा वक्ता जो हैं, वैष्णव जो हैं, गुरुजन जो हैं, वो 4 प्रकार से पोषण करते हैं। सबसे पहला वचनों से। आप प्रणाम करते हैं, चरण धो धो के पीते हैं, लेकिन गुरु की वाणी नहीं सुनते हैं, उसका कोई अभिप्राय नहीं मिलेगा, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। सबसे पहला गुरु के वचन अटल कर मानो, उनकी वाणी सुनो। दूसरा स्पर्श से। आप स्पर्श मत करो, गुरु स्वयं बुला करके आपका स्पर्श करे, उसमें आपका भाग्य है। आपके व्यवहार, स्वभाव और मुखमंडल की आकृति देख करके आचार्य चरण ने खुद आज्ञा की इधर आओ, और आपके सिर पे हाथ फेर दिया, बस हो गई कृपा। स्पर्श। दूसरा, तीसरा दृष्टि। हजारों लोग सामने खड़े हैं, पर आचार्य चरण जब सबको देखते हैं तो उनकी दृष्टि आप पर रुक जाती है, और आपको देख करके उनकी दृष्टि से करुणा आपके ऊपर होने लग जाए, समझो ये भी पोषण है, दृष्टि पड़ना। और अंतिम मन।
भले ही आचार्य चरण कोसों दूर आपसे चले जाएं, पर उनके मन में आपकी छवि और आपका चिंतन बना हुआ है, तो समझो आपका पोषण हो रहा है। वचन से पोषण करता है मानव। मानव अपने बच्चों का पोषण, अपने परिवार का पोषण, पत्नी का पोषण, पति का पोषण वचन से करता है। पर स्पर्श से पोषण करता है बच्चों का पक्षी। पक्षी बोल करके बच्चों को कुछ नहीं सिखाता, स्पर्श से, अपने पंखों से अंडे को छूता रहेगा जब तक वो जन्म ना ले ले, और जैसे जन्म लेता है उसके बाद भी अपने स्पर्श से बच्चे का पोषण करता है पक्षी। वहां बिना बोले ही बालक का कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गुरु, उसके आचार्य, उसके माता पिता स्पर्श कर रहे हैं। मानवों का कल्याण वचन से भी होता है, स्पर्श से भी होता है, और तीसरा होता है दृष्टि से। दृष्टि से पोषण करती है मछली। मछली जब बालकों को जन्म दे देती है तो उसके बाद, अब मछली के हाथ तो होते नहीं, ऐसा कुछ व्यवस्था तो है नहीं, वो क्या करती है? केवल देखती है, और दृष्टि मात्र से अपने बालकों को सब सिखा देती है मछली। उसके पास वाणी नहीं है, उसके पास स्पर्श करने के लिए हाथ नहीं है, वो केवल दृष्टि से अपने बालकों का पोषण करती है। और चौथा आता है मन। मन से पोषण करता है कछुआ। कछुआ बालकों को जन्म देता है और देने के बाद बालक उससे विलग हो जाते हैं। बालक चाहे हजारों मील दूर चला जाए, पर कछुआ नेत्र बंद करके अपने मन से अपने बालक का पोषण कर देता है। मादा कछुआ जो होती है वो नेत्र बंद करके मन से अपने बालकों को संतुष्ट कर देती है, आनंदित कर देती है। जैसे छोटा बालक बिलखता है बिना मां के, ऐसी कछुए की मां जो होती है वो बिलखते हुए बालक का केवल स्मरण करती है, और उस बालक को वही ममता का अनुभव होने लग जाता है। वो मन से स्मरण करती है, मन से पोषण करती है। ऐसे ही हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म परंपरा में आचार्य चरण भी 4 प्रकार से पोषण करते हैं: वचन, स्पर्श, शब्द और मन। वचन, स्पर्श, दृष्टि और मन, इन चारों में से किसी भी परकोटे में आपका प्रवेश हो गया, आपका कल्याण निश्चित है। या तो आप गुरुजनों की वचनामृत की श्रेणी में आ जाओ कि वो जो कहें उस पर आपको अटूट विश्वास, बस चलते रहो। अच्छा, इसमें एक बात और है, इन चारों प्रक्रियाओं में प्रथम जो है, इस पर अधिकार आपका नहीं, इस पर अधिकार आपका है। वचन गुरुदेव बोलेंगे, सुनना आपको है। बाकी 3 पर अधिकार आपका नहीं, वो तो गुरु कृपा से प्राप्त होगा: दृष्टि, स्पर्श और मन। पर दृष्टि के अधिकारी, स्पर्श के अधिकारी और मन के अधिकारी आप तभी होगे जब आप गुरु के वचन श्रवण करोगे। इसलिए कई लोग कहते हैं कथा सुनने का फल क्या है, कथा सुनने का हमको अभिप्राय क्या चाहिए, फल क्या चाहिए? कि आप गुरु की इन 3 श्रेणियों में चले जाओ। क्या? कि उनकी दृष्टि आपको भूले ना, उनका मन आपका विस्मरण ना करे, और एक दिन गुरु प्रसन्न होकर आपका स्पर्श कर ले, आपके ऊपर वरद हस्त रख दे। बस ये आपकी गुरु सेवा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अगर ये 3 प्राप्त हो गए तो: स्पर्श, दृष्टि और मन, स्मरण। हम जितने भक्तों का चिंतन करते हैं यहां कथा में आकर के, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों, चाहे आपके सागर के पास के ही श्री बिहारिन देव जी हों, चाहे श्री नागरीदास जी हों, चाहे हितरवंश महाप्रभु हों, चाहे स्वामी श्री हरदास जी हों, ये सारे वो भक्त हैं जिनका स्मरण ठाकुर जी करते हैं, जो ठाकुर जी की स्मृति में रहते हैं, ये वो हैं। तो 4 प्रकार से गुरु पोषण करता है, और इन चारों पोषकों से जीव का उद्धार, जीव का कल्याण होता है।
निश्चित है कि अगर शिष्य उपलब्धियों को प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है कि गुरु के चिंतन में वो है, इसीलिए उपलब्धियों को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, उपलब्धि का मतलब आप यहां पर कदापि धन को मत समझिएगा। उपलब्धि का मतलब आप कदापि यहां पर संसारी वैभव को मत समझिएगा। बहुत यश मिल रहा है, वैभव मिल रहा है, धन मिल रहा है तो इसका मतलब गुरु उसका स्मरण कर रहे हैं, नहीं, इस रूप में नहीं कह रहे हैं। तो फिर किस रूप में है? उपलब्धि का मतलब है चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, चाहे भूखा है, चाहे पेट भरा है, लेकिन वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न है, इसका मतलब गुरु की स्मृति में वो है। चाहे उसके बंगले बने हुए हैं, चाहे वो छोटी सी कुटिया में रहता है, लेकिन अत्यंत प्रसन्न चित्त रहता है, तो इसका मतलब गुरु के चिंतन में वो है, गुरु उसका चिंतन करते, गुरु उसका स्मरण करते। बस हमें यही उपलब्धि प्राप्त करनी है कि हम आचार्यों की स्मृति में आ जाएं, आचार्यों के चिंतन में आ जाएं, ठाकुर जी की स्मृति में आ जाएं, ठाकुर जी के चिंतन में आ जाएं। मुझे नहीं लगता कि मैं और आप अभी ठाकुर जी के चिंतन में हैं। मुझे ये अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी हमको याद करते हैं, अभी हम ठाकुर जी को याद करते हैं, हम ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। उपलब्धि तो तब मानो जब ठाकुर जी हमारा चिंतन करें, ठाकुर जी हमारा स्मरण करें। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। एक परम भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था कुआ जी। क्या नाम था? कुआ जी। उनका नाम कुआ इसलिए पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो कुआ जी जो थे, ये एक मट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। कुम्हार थे कुआ जी। पर इनका नियम इतना था, ऐसा था कि ये उतने ही बर्तन बनाते थे जिनसे इनका, इनकी पत्नी का पेट भर जाए, और अगर दो चार महात्मा कभी इनके गांव में आ जाएं तो उनको ये प्रसाद पवा सकें। बस इतने ही बर्तन बेचते थे। मतलब आज की व्यवस्था इनकी, इनकी पत्नी की, और अगर संत महात्मा कोई आ जाए तो उनको पवाने की। बस कल की व्यवस्था के अनुरूप आज धन संचन नहीं करते थे। भगवान के मन में आया कि कुआ जी इतने बड़े भक्त हैं, इनका यश मुझे ही करना होगा संसार में। सोच लो, ठाकुर जी के चिंतन में आ गए। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि कुआ जी का यश मुझे करवाना है। और भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की कि कुआ जी महाराज सुबह सुबह उठ करके बर्तन बेच करके आए मिट्टी के, और उससे जो धन प्राप्त हुआ अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया, दो चार महात्माओं के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया। लेकिन आज इनके द्वार पर 200 महात्मा आ गए। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को ठोक बजा करके किसी को भक्त का अनुभव करना होता है कि ये उचित है कि नहीं, उसकी ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि उस परिस्थिति से वो घबरा जाए। और जैसे ही व्यक्ति घबराता है, ठाकुर जी समझ जाते हैं कि भाई कच्चा है, पक्का नहीं है, घबरा गया। परीक्षा से घबराए ना, परिस्थिति से घबराए ना। 200 वैष्णवों को जैसे अपने द्वार पर देखा, कुआ जी घबराए नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज कितनी बड़ी कृपा, आज तक इतने वर्षों में 2 महात्मा, 4 महात्मा, 5 महात्मा से ज्यादा प्रत्येक दिन हमारे द्वार पर नहीं आए, लेकिन आज कितनी बड़ी पूंजी हमारी, इतने बड़े गांव में हमारे द्वार पर 200 महात्मा आए। पत्नी ने कहा, आ तो गए, पर इनको पवाएंगे कैसे? बोले कि वो सब व्यवस्था ठाकुर जी देखेंगे, आप तो बस इनको बैठाओ। बैठा दिया। बोले महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो, और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुआ जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए, और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि
आप मुझे कुछ धनराशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले, भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुआ जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले, तुम धमकी दे रहे हो हमको? एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुआ जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए, और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं आपके यहां, पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा, तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक नहीं निकल आए तब तक खोदते रहोगे। कुआं में पानी ऐसी थोड़ी आ जाता है कि 2, 4, 10 फीट में आ जाए। शर्त है तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम ही दोनों कुआं बनाओगे। कुआ जी बोले, मुझे स्वीकार है, पर अभी मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतों की सेवा करनी। सेठ जी ने धन दिया। नाचते गाते हुए गए, सब सामग्री लेकर के घर पहुंचे, झरा भंडारा किया, 200 महात्माओं को बढ़िया मालपुआ, खीर और सब्जी पूड़ी आदि सब प्रेम से पवाई। पत्नी बोली, आप इतना सामान कहां से लेके आए, कैसे लेके आए? बोले, देवी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका मैं परिश्रम करूंगा ना। बोले, कैसे परिश्रम करोगे? बोले, सेठ जी ने कहा है कुआं खोद देना, तो उनके यहां कुआं खोदेंगे। महात्मा तो प्रसाद पाकर के चले गए। यहां पर अगले दिन ही कुआ जी पहुंच गए, और पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ में अब कुआ जी खोदते हैं, और जितना मिट्टी होती है परात में भरते हैं, पत्नी को देते हैं, दूर फेंक करके पत्नी आती है। अब कमाई नहीं हो रही है इनकी, दोनों पति पत्नी भूखे रहते हैं। क्यों? ये तो परिश्रम दे रहे हैं, और कमाई होती है मिट्टी के बर्तन बना के बेचने से। वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, और प्रेम से कुआं खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अगर बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रात्रि डिनर करके बढ़िया प्रेम से तान दुपट्टा सोते हैं, एसी चला के, हीटर चला के, बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर पर भार नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने ब्लॉक मार रखे हो, आप देख ही नहीं रहे, आपका नंबर ही नहीं आ रहा ठाकुर जी के आगे, इसीलिए तो सब बढ़िया चल रहा है। भाई टीचर की दृष्टि में आओगे तभी तो परीक्षा होगी। अब आप क्लास में ही छुप करके पीछे बैठे हो तो टीचर आपको उठाएगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर जीवन में परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब आप छुप गए हो, ठाकुर जी को दिख नहीं रहे हो, या ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। तो कुआ जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआं खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे,
पत्नी से कहा, देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धंस गई और फिटों नीचे कुआं जी धंस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआं जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धंस गए भीतर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआं जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआं जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धंस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। सेठ जी भी वहां से जाने लगे। एक बहुत सुंदर पद मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कथा में गाया था। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन, बहुत सुंदर पद है। जब टेढ़े दिन जीवन में आते हैं कैसा होता है। हाँ हाँ, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। बंधुओं एक बात याद रखिएगा, मैं वक्ता हूं, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हुए व्यक्ति कोई किसान हैं, उन तक भी जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए हैं मथुरा और उद्धव जी समझाने आए हैं गोपियों को, तब गोपियां गा रही हैं इस बात को। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े, और टेढ़े दिन आता है तो क्या होता है। सोना छूवे होत है माटी, सोना छूवे, सोना छूते ही मिट्टी हो जाएगा। कहाँ एक समय हम ऐसे थे कि हम जो हाथ धर दें वो सोना हो जाता था, और अब टेढ़े दिन आए तो क्या हुआ, सोना छूते हैं तो मिट्टी हो जाता है। सोना छूवत होत है माटी, सोना छूवत होत है। और सबसे बड़ी बात, मूर्ख ज्ञान बतावे हो, मूर्ख ज्ञान बतावे। सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे मित्रों में, सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे परिवार में, वो ज्ञान देने लग जाता है जब टेढ़े दिन आते हैं। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े। और अंत में गोपियां बहुत अच्छी बात कहते, बहुत बड़ा पद है लेकिन क्योंकि प्रसंग नहीं है इसलिए पूरा पद गाने का अभिप्राय नहीं है। अंत में गोपियां कहती हैं, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो
अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, हे सूरदास विधि ना के आगे, 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 छिन भर टरहूं न पावे हो, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। जब जीवन में टेढ़े दिन आते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती। अब देखिए वहां कुआं जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाएं, और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है।
इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे, कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा, अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काय को खोद रहे हो। बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका। तो अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे है। क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा। ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया। हमारा कथा सुनने का उद्देश्य ये कोई मनोरंजन नहीं है बंधुओं। ये मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं हम, या मनोरंजन के लिए नहीं आते हो आप। ये मनोमंथन का विषय है। हमारा उद्देश्य कोई और ना बन जाए, व्यापार वृद्धि ना बन जाए, वंश वृद्धि ना बन जाए, लोक प्रसिद्धि ना बन जाए। कथा से केवल एक ही चाहिए, मेरा सुमिरन हरि करें। अब वो मेरा स्मरण कर लें, अब वो मुझे याद कर लें, अब वो मुझे को एक बार अपने हृदय में एक बार बस मेरा नाम बोल दें। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो सब मैं करूंगा, बस हरि मेरा स्मरण कर लें। इसी के लिए कथा सुन रहे हैं हम।